हेलो दोस्तों, मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ फाउंडेशन क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग का स्टार्ट होता है क्या फ्रेंड, नंबर सिस्टम। एकदम बेसिक से पढ़ाया जाएगा फ्रेंड्स, एकदम बेसिक से हाई लेके जाएंगे फ्रेंड। और नंबर सिस्टम एक बार आप पढ़ने के बाद फ्रेंड आप जाइएगा, कोई भी बुक उठाइएगा, उससे सारी की सारी प्रॉब्लम आप खुद अपने हाथों से सॉल्व करेंगे फ्रेंड। ये मेरा भी वादा है आप लोगों से। बस आप लोगों का काम क्या है फ्रेंड, हमारे साथ जुड़े रहना है और टाइम टू टाइम वीडियो जैसे मैं अपलोड करूं बस आपको इसे देखना है फ्रेंड। उसके बाद देखिए आपको कैसे आप नंबर सिस्टम का कोई भी क्वेश्चन फ्रेंड चुटकियों में सॉल्व करके आएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए बिना देरी किए हम लोग अपने स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। हाँ फ्रेंड, संख्याओं को कितनी प्रकार से वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में आज बताएंगे और इससे क्वेश्चन जो बनता है वो भी आज बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए अब बिना देरी की हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं प्राइम नंबर। यानी प्राइम नंबर क्या होता है फ्रेंड, आपको हम पिछले क्लास बेसिक क्लास में बहुत अच्छे से बताए थे, लेकिन वहां पर हम फ्रेंड 6 से लेकर 9 तक के क्लास को लेकर वहां पर हम आपको बताए थे पूरी नंबर को। लेकिन फ्रेंड यहाँ पे हमको जो पढ़ना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर पढ़ना है, तो इससे अब जो क्वेश्चन बनेगा वो भी हम आपसे डिस्कशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, और वहां पे जो पढ़ाए वो बेसिक लेवल। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए आपको परिभाषा का मतलब लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपको परिभाषा याद करना है, नहीं फ्रेंड। यहाँ अभाज्य संख्या को समझना है क्या होता है रियल में। कोई संख्या को देखकर आप कैसे कहेंगे कि वही अभाज्य संख्या है। एग्जाम में पूछेगा 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या कितनी होगी, 1 से 10 के नंबर 1 से 10 तक संख्याओं के बीच में कितने अभाज्य संख्या होगा। पूछता है 1 से 25 संख्याओं के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होगा फ्रेंड। उसके बाद पूछता है 1 से 50, फिर पूछता है 1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होगी। तो फ्रेंड ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो पहले तो हम लोग ये समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है फ्रेंड्स। एकदम सिंपल सा इसका डिफिनेशन है, क्या है आप खुद देख लीजिए। वह नंबर फ्रेंड्स, वह नंबर या वह संख्या जो 1 से और खुद की संख्या से कटे उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। बस समझने का मतलब बस, यानी कि उसका 2 फैक्टर होगा। कहने का मतलब मात्र इसका कितना फैक्टर होगा, 2 फैक्टर होगा। इसका कितना फैक्टर होगा फ्रेंड, हमेशा 2 फैक्टर ही होगा। अगर उससे ज्यादा हुआ तो क्या हो जाएगा वो आगे हम अभी समझा बताएंगे, जस्ट इसके बाद वही टॉपिक आने वाला। तो बस इतना जानिए इसका 2 ही फैक्टर होता है, ये खुद की संख्या से कटेगा और 1 से कटता है बस। तो इसका एग्जाम्पल बता दीजिए फ्रेंड, जो खुद की संख्या से कटता हो, जैसे बता दीजिए फ्रेंड खुद की संख्या से कटे और 1 से कटे। तो फ्रेंड देखिए क्या 1 होगा प्राइम नंबर, क्या 1 होगा, नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि इसका फैक्टर बस 1 ही हो रहा है, ये 1 से ही कट रहा है। लेकिन ये हम परिभाषा में क्या लिखवाए हैं फ्रेंड, डिफिनेशन में लिखवाए हैं वह नंबर जो खुद की संख्या से और 1 से कट जाए उसे क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ 1 ही नंबर से कट रहा है तो ये नहीं होगा फ्रेंड। अब आगे देखिए क्या हो गया, 2। क्या हो गया फ्रेंड, 2 क्या है, देखिए ये 1 से भी कट जा रहा है फ्रेंड, 1 से भी कट जा रहा है और 2 से भी कटता है, यानी कि ये क्या है, प्राइम नंबर है। उसके बाद देखिए फ्रेंड क्या है, 3। ये भी देखिए फ्रेंड 1 से कट जा रहा है और 3 से कट जाए, यानी कि ये भी प्राइम नंबर है फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद देखिए 5, ये देखिए 1 से कट जा रहा है और खुद की संख्या से भी कटेगा, ये भी क्या है फ्रेंड, प्राइम नंबर है। उसके बाद 6 होगा, नहीं होगा फ्रेंड, क्यों नहीं 6 होगा, देखिए ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा। इसका कितना फैक्टर हो गया फ्रेंड, 4 फैक्टर हो गया। और 4 फैक्टर होने का मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, वो बताएंगे कॉम्पोजिट नंबर में, आगे हम बताएंगे अभी। लेकिन बस ये जान जाइए इसका बस 2 ही फैक्टर होना चाहिए, वो प्राइम नंबर होगा। लेकिन यहाँ कितना फैक्टर हो गया फ्रेंड, 4 फैक्टर हो गया, तो ये नहीं है प्राइम नंबर। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं इससे क्वेश्चन किस प्रकार का बनता है। पूछता है फ्रेंड 1 से 10 संख्याओं के बीच में, यह पूछेगा 1 से 25 संख्याओं के बीच में कितने प्राइम नंबर होता है। तो आइए पहले हम उसको समझते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग 1 से 10 संख्या के बीच में कितने प्राइम नंबर होगा, 1 से 25 संख्या के बीच में कितने प्राइम नंबर होगा, उसके बाद 25 से 50 संख्या के बीच में कितने प्राइम नंबर होगा, 50 से 100 संख्या के बीच में कितने प्राइम नंबर होगा। फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
एग्जाम की दृष्टि से फ्रेंड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड 1 से 25 संख्याओं के बीच में कितने प्राइम नंबर होता है, और पूछता है फ्रेंड 1 से 100 संख्याओं के बीच में कितने प्राइम नंबर होता है, वो भी डायरेक्ट पूछेगा। तो फ्रेंड पहले आप इसको समझ लीजिए कैसे होता है। आज देखिए फ्रेंड 1 से 10 संख्या के बीच में प्राइम नंबर कितना होता है। ध्यान रहे प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो 1 से कटे और खुद की संख्या से कट जाए उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। तो अब हम प्राइम नंबर लिख रहे हैं। देखिए फ्रेंड पहला होता है 2, उसके बाद क्या होता है 3, 10 संख्या के बीच में ये लिखना है। उसके बाद क्या होगा 5, उसके बाद क्या होगा 7, उसके बाद देखिए 9 नहीं होगा, 9 जो है 1 से कटेगा, 3 से भी कटेगा और खुद से, यानी 3 फैक्टर हो गया, लेकिन यहाँ 2 ही फैक्टर होना चाहिए फ्रेंड। अब देखिए 7 के बाद 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं, 10 तक पूछना है, यानी 4 नंबर इसमें हो गया। 1 से 10 संख्या के बीच में 4 फैक्टर हो गया। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रहे। अब देखिए 1 से 25 संख्या के बीच में, 1 से 25 संख्याओं के बीच में कितने प्राइम नंबर है वो भी लिख लीजिए फ्रेंड। देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17 हो जाएगा। उसके बाद 19 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, बस 24 भी नहीं होगा, 25 भी नहीं होगा, क्योंकि सब 2 से ज्यादा फैक्टर होता है। अब इसको गिन लीजिए कितना है फ्रेंड, इसको गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि देखिए फ्रेंड 1 से 25 संख्याओं के बीच में कितना नंबर आ गया 9। अब ये 25 से 50 संख्याओं के बीच में कितना प्राइम फैक्टर आता है वो भी निकाल लीजिए फ्रेंड। देखिए 25 के बाद देखिए 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 28 नहीं होगा, 29 होगा। 29 के बाद देखिए 30 नहीं होगा, 31 होगा। 31 के बाद देखिए 32 नहीं होगा, 33 नहीं होगा, 34 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा, 37 होगा। 37 के बाद देखिए 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 41 होगा। 41 के बाद देखिए 42 नहीं होगा, 43 होगा फ्रेंड, होगा 43 होगा, क्योंकि ये भी ऐसा नंबर है जो 1 से कटेगा खुद की संख्या से कटेगा। 43 के बाद देखिए 44 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, 46 भी नहीं होगा, 47 होगा फ्रेंड, 47 भी होगा। 47 के बाद देखिए 48 भी नहीं होगा, वो भी 2 से कटता है, बहुत नंबर कर जाएगा। 49 भी करता है, बहुत नंबर 50 भी करता है। तो इसके बीच में 25 से 50 संख्याओं के बीच में कितनी प्राइम नंबर आ गया फ्रेंड, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना आ गया फ्रेंड 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए 1 से 25 संख्याओं के बीच में 9 आ गया। 1 से 25 संख्याओं के बीच में 9 आ गया, और 25 से 50 संख्याओं के बीच में कितना आया फ्रेंड 6 आ गया। अब 50 से 100, अब देखते हैं 50 से 100 संख्याओं के बीच में कितनी प्राइम नंबर होता है। अब इसको हम सबको जोड़ के बता देंगे कि आपको 1 से 100 संख्याओं के बीच में कितनी प्राइम नंबर होता है। तो ध्यान रहे पहला फ्रेंड क्या होगा 53, उसके बाद क्या होगा फ्रेंड ध्यान दीजिएगा 59, उसके बाद क्या होगा फ्रेंड 67, उसके बाद क्या होगा फ्रेंड 71, उसके बाद क्या होगा फ्रेंड 73, उसके बाद क्या होगा फ्रेंड 79, उसके बाद क्या होगा फ्रेंड 83, उसके बाद क्या होगा फ्रेंड 89, उसके बाद देखते रहिएगा सब ये संख्या ऐसी है फ्रेंड जो खुद की संख्या से कटता है और 1 से कटता है। उसके बाद क्या होता है 93, उसके बाद 97। अब इसको गिन लीजिए फ्रेंड कितना नंबर हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें कितना नंबर आ गया फ्रेंड 10। अब आप देखिए 50 से 100 संख्याओं के बीच में 10 प्राइम नंबर आया, 10 अबाई संख्या आया, और 25 से 50 संख्या में 6 और 1 से 25 संख्या 9। तो देखिए पहले 1 से, अब तो यहां से हम 1 से 100 तक के हमको मालूम चल गया ना कितना आ गया फ्रेंड। तो देखिए 1 से 100 संख्या के बीच में पहले आया था 9, उसके बाद प्लस इसमें कितना आया 6, उसके प्लस 10, टोटल नंबर कितना आ गया फ्रेंड 25। तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड 1 से 100 संख्याओं के बीच में कितनी प्राइम नंबर होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको एकदम इससे क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड। ठीक है, यानी कि 1 से 100 संख्याओं के बीच में 20 प्राइम नंबर होता है। तो देखिए फ्रेंड एक प्राइम नंबर पढ़ने से, इसके पहले हम बेसिक क्लास में बताए थे तो केवल प्राइम नंबर को परिभाषा लिखवा देंगे, लेकिन यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन बनेगा वो बताना पड़ेगा ना फ्रेंड। इससे देखिए अब क्या बोले 1 से 100 संख्याओं के बीच में कितने प्राइम नंबर डायरेक्ट पूछता है, तो आपको डायरेक्ट आंसर देना है 25।
अब इससे भी पूछेगा, छोटा पूछेगा तो आप 18 बता देंगे, 25 से 50 संख्या बीच में उससे भी बता देंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, बिना समय गवाए। अब क्या पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर पढ़ लें, उसके बाद को प्राइम नंबर। चलिए फ्रेंड बिना देरी के हम आगे पढ़ते हैं क्या, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। और इसके पहले हम प्राइम नंबर बढ़िया, यानी प्राइम नंबर हम लोग क्या पढ़े थे फ्रेंड, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं उसे प्राइम नंबर। जस्ट इसका उल्टा भाज्य संख्या में जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हों तभी वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यहाँ परिभाषा आपको नहीं लिखना है फ्रेंड, बस आपको ये समझना है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कि 2 से मतलब 2 संख्या ज्यादा किसी और भी संख्या से कट जाए। जैसे आप ध्यान से जिसके यहाँ लिख लिए पहले, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। बस भाज्य संख्या जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कि क्या 2 होगा फ्रेंड। एग्जाम्पल देखिएगा, पहले 1 देख लीजिए, क्या 1 होगा, 2 से ज्यादा कहां फैक्टर होगा, फिर 1 ही हो ही रहा है इसका फैक्टर ही फ्रेंड, ये तो कभी होगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं हो रहा, क्योंकि 1 बस 1 ही से करता है। हमको लेना किसने, 2 से ज्यादा। क्या 2 होगा फ्रेंड, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फ्रेंड, इसका 2 ही फैक्टर हो रहा है। देखिए 1 से कटेगा, 1 2 से कटेगा, तो ये भी नहीं होगा फ्रेंड। 3 भी नहीं होगा फ्रेंड, 1 से भी कटेगा और 3 से स्वयं कटेगा। अब 4 देखिए, अब ये क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, तो वो है 4। क्यों है, आप देखिए 2 से ज्यादा इसकी फैक्टर हो जा रहा है फ्रेंड। देखिए पहला किससे कटेगा, 1 से कट जाएगा, दूसरा किससे कटेगा, 2 से भी कटेगा, तीसरा किससे कटेगा फ्रेंड, 4 से, स्वयं की संख्या से, यानी कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जा रहा है फ्रेंड। यानी कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है फ्रेंड, वो है 4। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ सकता है फ्रेंड, ये ध्यान रहे। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है, 4। अब उसके बाद आगे आप समझ ही सकते हैं, 5 नहीं होगा, 6 होगा फ्रेंड। इसका भी कितना फैक्टर बनेगा, देखिए 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से। देख रहे हैं, इसका 4 फैक्टर हो गया, यानी 4 संख्याओं से फैक्टर हो जा रहा है, 4 संख्याओं से कट जा रहा है। ठीक है, अब देखिए 7 होगा, नहीं होगा। 8 देख लीजिए, 8 भी होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा और 8 से भी होगा। देख रहे हैं ना फ्रेंड, यानी कि हमारे कुल कहने मतलब आप अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जो 2 संख्या यानी कि खुद को और 1 को छोड़कर और भी संख्याओं से कट जाए, उसे ही क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या है। तो फ्रेंड्स आप उम्मीद करते हैं, आपसे आशा करते हैं कि ये कंपोजिट नंबर बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए पर बस इतना ही इसमें समझना था। अब आ जाइए सीधे इसमें को प्राइम नंबर। ये क्या होता है फ्रेंड, को प्राइम नंबर, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। देखिए ये हमेशा पेयर के रूप में आता है। को प्राइम नंबर क्या होता है, वे संख्या जिनका मौसा क्या हो, जिनका मौसा क्या 1 हो, या जिनका फैक्टर 1 हो, जिनका फैक्टर 1 हो, यानी कि दोनों जो पेयर होगा ना हमेशा 1 से ही कटेगा, 1 को छोड़कर किसी संख्या से न कटे। सीधा सिंपल पूछेगा सब भाज्य संख्या क्या है जो 1 को छोड़कर किसी भी संख्या से न कटे, वो क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। जैसे देख लीजिए फ्रेंड 4 और 5। अब आप पूछेंगे ये तो 4 कट जाए, लेकिन भाई पेयर में है, दोनों से कटना का नियम है। ये हमेशा किससे कटेगा फ्रेंड, हमेशा 1 से ही कटेगा। और पेयर में ये मत कह दीजिएगा फ्रेंड ये तो 2 से कट जाता है, नहीं तो ये अलग नहीं ना है, अलग यहाँ रखते तब आप बोलते समझ में आता है, ये अलग नहीं है, ये पेयर में है। दोनों संख्या किससे कटेगा, हमेशा 1 से ही कटेगा, यानी कि ये को प्राइम नंबर है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद और भी देख लीजिए 3 4। अब ये भी मत कर दीजिए 4 2 से कटता है, नहीं तो हमको पेयर में दोनों का मिलाना है ना, ये तो 2 से कट लेगा, ये तो 2 से नहीं कटेगा ना, इसीलिए नहीं होगा, हमेशा ये 1 होगा, 1 से ही ये क्या होगा, फैक्टर होगा, यानी कि इन दोनों का मौसा कितना होगा, इन दोनों का मौसा हमेशा 1 होगा, तब ये क्या होगा, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का डिफिनेशन आपसे कोई पूछेगा तो बोल दीजिएगा जिसका मौसा 1 होता है वो हमेशा को प्राइम नंबर होता है।
ध्यान रहे फ्रेंड, को प्राइम नंबर ऐसे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, और भी लिख लीजिए जैसे 6, 7। बताइए क्या इसका नहीं होगा फ्रेंड, ये भी 1 से ही कटेगा। अब ये मत कहिए कि 6 2 से भी कटता है, 3 से कटता है, लेकिन 7 तो नहीं कटता है ना 2 से 3 से, तो इसीलिए क्या होगा, ये भी को प्राइम नंबर होगा। तो क्या होगा, इसका भी मौसा कितना होगा फ्रेंड, 1 ही होगा। तो फ्रेंड्स कुछ नहीं था इसमें, बस अब इसको हम आगे अभी बताएंगे, जब डिजिबिलिटी रूल पढ़ाएंगे तब इसका आपको वहां जरूरत पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, अब चलिए बिना देरी के और आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्या पढ़ने में, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या। और फ्रेंड पहले ही बताएं, अभी बता रहे हैं आपको, यहाँ परिभाषा का मतलब ये नहीं है कि आपको परिभाषा याद करना है, आपको समझना है वास्तव में परिमेय संख्या क्या होता है। अब डिफिनेशन लिख के क्या करेंगे फ्रेंड, आप बताइए, एग्जाम में डिफिनेशन नहीं पूछेगा, आपको रियल में समझना है कि परिमेय संख्या क्या होता है और परिमेय रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो इसीलिए फ्रेंड हमको बस आपको समझा देना है कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर देखिए फ्रेंड, जिससे या जो p/q के रूप में लिखा जा सके, और जहां q का मान 0 ना हो, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q का मान 0 ना, यानी p/q जैसे मान लीजिए फ्रेंड 5/3, देख रहे हैं इसे p/q के रूप में लिखा गया है कि नहीं फ्रेंड, p/q के रूप में। ये तो कंडीशन फॉलो कर दिया, लेकिन एक बात और कह रहे हैं, जहां q का मान 0 नहीं होना, यानी कि q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि 3 का मान कभी यहाँ 0 नहीं होना। अगर 0 हो गया यहाँ पर 5/0 अगर हम कर देते हैं तब क्या होगा फ्रेंड, इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि जब इस संख्या में हम 0 से भाग देते हैं तो वो संख्या क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ध्यान रहे फ्रेंड, ऊपर भले p का मान 0 हो सकता है, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसका मान इन्फिनिटी हो जाता है फ्रेंड, ध्यान रहे। ठीक है, तो बस यही था परिमेय संख्या। अब आते हैं इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या आपको अच्छे समझ में कुछ नहीं करना है, बस इतना जानिए जिसे p/q के रूप में लिखी जा सके, जहां q का मान कभी भी ये नीचे का जो पोर्शन होता है, यानी कि वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, बस वो क्या हो गया, रेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर बहुत सिंपल है, जिससे कड़ी से मुक्त ना किया जाता है, यानी कि कड़ी से मुक्त करने पे वो दशमलव पॉइंट करते करते चला जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे आप देखते हैं पाई का मान क्या होता है, जिससे फ्रेंड आप पाई का मान देखते हैं क्या होता है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, पाई का मान क्या होता है, 3 पॉइंट समथिंग करते 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 ऐसे जाता है, वो कभी खत्म नहीं होता। पहले इससे देखने से पहले आप ये समझ जाइए, जैसे करनी में 3 है, क्या इसको कब करनी से हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं फ्रेंड। क्या कब करनी 5 को करनी से मुक्त कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। करेंगे तो वो दशमलव में समथिंग करके जाएगा, और जब दशमलव में समथिंग करके जाएगा वो कभी भी वो खत्म ही नहीं होगा। आप कितनों भी इसको निकालते रहेंगे, कितने भी वर्गमूल निकालेंगे, कितने भी निकालेंगे, वो बढ़ता ही जाएगा, कभी इसको सीमा समाप्ति नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या है, आप अगर अभी भाग देंगे यहाँ से, जैसे यहाँ 11 से भाग दीजिए 2 से, देखिए अभी कट जाएगा, 2×5 = 10, और यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 2×5 = 10, यानी देख रहे हैं 5.5, यानी कि यहाँ से सीमा हो गया कटने का, लेकिन यहाँ पे नहीं हो, क्योंकि अब देख लीजिए पाई का मान क्या होता है फ्रेंड, 22/7। अगर पाई का मान 22/7 होता है, आप 7 से भाग देते रहिए और काटते रहिए, 7 तरीके 21, देखिए 1 बचा, अब दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, फिर 7 करने 7, फिर यहाँ 3 बचा, फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 30 होगा, 7×5 देखिए 7 को 28, सॉरी फ्रेंड, 7 को 28, ऐसे बढ़ता जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो देख रहे हैं फ्रेंड, इसका बढ़ते जा रहा है, ऐसे बढ़ते जाएगा, ऐसे बढ़ेगा, फिर 7 को 28, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, 7 × 14, फिर यहाँ 2 आएगा, फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा, लेकिन इसका कोई खत्म ही नहीं होगा फ्रेंड। लेकिन यहाँ देखिए हमेशा इफेक्टर हो जाएगा। और ये कंडीशन और है इसमें, देखिए अगर 1/3 है तो इसका मान कैसे भाग देते हैं, तो क्या होता है पॉइंट, अगर 3 में 1 से भाग देंगे तो यहाँ क्या करते हैं, पहले 0 लगाएंगे, यहाँ 3.33 करके आता है कि नहीं, फिर 1/3 का मान 1/3 का भाग देते हैं तो इसका मान क्या होता है 0.333। लेकिन इसमें क्या होगा फ्रेंड, ये तो रिपीट करेगा और बढ़िया फैक्टर भी हो जाएगा अच्छे से। लेकिन इसमें क्या कंडीशन है फ्रेंड, कड़ी से कोई मुक्त नहीं होगा, यानी कि इसका फैक्टर कभी खत्म ही नहीं होगा, होते जाएगा फैक्टर, यानी कि ये जो है इरेशनल नंबर, इसका फैक्टर होते जाएगा, कभी इसमें समाप्ति नहीं होगा। इसका ये दोनों में यही अंतर है, ये कट जाएगा या कटता है। देखिए रेशनल नंबर या तो पूरी तरह कट जाता है, ठीक है, दशमलव में डेसिमल में जाने के बाद भी कट जाता है, या क्या होता है एक ही संख्या बार बार रिपीट होता है। लेकिन इसमें क्या होता है फ्रेंड,
इरेशनल नंबर में वो संख्या करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, आप कितनों भी काटेंगे वो समाप्ति नहीं, इन्फिनिटी तक चला जाता है। तो इसलिए दोनों में सबसे बड़ी अंतर है। और उसके बाद ये जानते हैं कण से मुक्त न किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो दोनों फ्रेंड आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले देखिए, अभी हम जो पढ़ाएंगे उससे तीन डिफिनेशन आपका क्लियर हो जाएगा। क्या, होल नंबर, नेचुरल नंबर और उसके बाद क्या होगा, इंटीग्रल नंबर। ये तीनों संख्या आपको अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, हम एक संख्या रेखा बनाकर आपको समझा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड। देखिएगा ध्यान से, देखिए फ्रेंड, ये क्या है, संख्या रेखा। यहाँ शून्य होता है, इसके इधर दाएं तरफ क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी अनंत तक जाता है। इधर पूरा संख्या दाएं तरफ धनात्मक होती है, इधर बाएं तरफ ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 डॉट 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 इंफिनिटी। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसको बहुत अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा। देखिए अब इससे हम 3 डिफिनेशन निकालने वाले हैं। देखिए पहला क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है फ्रेंड, ध्यान दीजिए, जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया होता है। प्राकृतिक द्वारा बनाया गया उससे नेचुरल नंबर या गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती संख्या किससे स्टार्ट होती है फ्रेंड, गिनती की संख्या किससे स्टार्ट होती है, 1 से। तो 1 से तो यही स्टार्ट हो रहा है ना, यानी कि यहां से यहां तक तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है। इससे क्या बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर। इसे क्या बोलते हैं फ्रेंड, नेचुरल नंबर। तो इसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या, ठीक है फ्रेंड। नेचुरल नंबर यानी कि ये हो गया प्राकृतिक संख्या, गिनती संख्या। अब जब नेचुरल नंबर मिल गया तब तो हम लोग ये ज्ञात हुआ कि हम तो बस 1 से 9 ही तक नंबर लिख सकते हैं, यानी कि सब अधूरा है। तब हम सोचे, तब ये हुआ ये संख्या 1 से 9 ही तक लिख सकता है। अगर हमको मान लीजिए कोई काम करना हो, हजारों में, करोड़ों में, लाखों में करना हो, ये अगर लिखना हो तब कैसे लिखेंगे, तब खोज किया गया क्या, शून्य का। तो उसके बाद क्या किया, देखिए जब शून्य का खोज हुआ तो देखिए 2 जीरो आ गया, देखिए क्या बन गया, 100 बन गया। यानी कि एक तो अभी तक तो अधूरा था, अब ये देखिए पूर्ण हो गया। अब कितना भी संख्या लिख सकते हैं ना फ्रेंड, यानी कि 1 2 3 फ्रेंड, इसी का नाम दर्ज दिया गया पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। इसी का नाम क्या दर्ज दिया गया फ्रेंड, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के नाम का क्या दर्ज दिया गया, होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या। अब देखिए फ्रेंड, जब पूर्ण संख्या हो गया तब ये हुआ कि ये अगर मान लीजिए हम किसी दुकानदार, मान लीजिए हम कहीं जाते हैं या हम रोज दिनचर्या जितना दिन का रोज का होता है, तब इसे ये ज्ञात हुआ कि मान लीजिए अगर हम किसी को उधार देते हैं, कोई पैसा हम देते हैं, मान लीजिए हम किसी को हम दे दिए हैं 500 रुपया फ्रेंड, अगर हम दे दिए हैं और 1 महीना बाद मान लीजिए भूल जाए, सपोज कीजिए हम मान लीजिए भूल गए, हम उसको पैसा दिए हैं कि हम उससे लिए हैं, तो उसके पहचान के लिए हम लोग क्या किया गया, अगर हम दे देते हैं तो हमारे ऊपर प्लस चार्ज लग गया, अगर उसने हमको दिया तो डिविडेंड चार्ज लग गया। यानी कि अगर हमको देना है, हमको दे किसी को पैसा अगर हम कर्ज दिए हैं तो हमारे प्लस, कर्ज दिए हैं तब, या किसी का जब हम कर्ज चुका रहे हैं तो यानी माइनस, यानी कि हमको किसी को 500 रुपये उधार लिए हैं हम, उसको हमको देना तो हमारे माइनस है, क्योंकि 500 रुपये उसको कर्ज देना है, तब हम अपने आगे 500 रुपये चिन्ह लगा देंगे, अरे हमको 500 रुपये उसको कर्ज देना है। या अगर कह लेंगे अगर हम 500 रुपये किसी को उधार दिए हैं, तो जिससे उसको जरूरत पड़ा हमसे मांग रहे तो उधार दिए, तो वहां प्लस, यानी कि हम उसको 500 रुपये दिए हैं, हमारे ऊपर प्लस चार्ज लगा है, यानी कि प्लस माइनस चिन्ह का खोज हो गया। यानी कि जब चिन्ह की इसी की आवश्यकता के लिए चिन्ह का किया गया खोज, तब पूरी संख्या मिलकर क्या बन गया फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, ये सारी संख्या मिलकर तब क्या बन गया फ्रेंड, इंटीगर नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या। क्या बन गया फ्रेंड, इंटीगर नंबर, इंटीगर्स नंबर, यानी कि पूर्णांक संख्या। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड्स आपको आशा करते हैं तीनों टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। फ्रेंड बहुत इजी है, बस देखिए गिनती संख्या को क्या बोलते हैं, 120 प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, और जब शून्य जुड़ जाए तो होल नंबर, और जब सभी संख्या एक में जुड़ जाएंगे
तब उसे क्या बोल देंगे फ्रेंड, पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर। अब चलिए फ्रेंड आगे चलते हैं बिना देरी किए और आगे टॉपिक पढ़ते हैं। अब पढ़ने वाले ये हम लोग का आज का लास्ट टॉपिक है। क्या है फ्रेंड, इवन नंबर यानी कि सम संख्या और ऑड नंबर यानी कि विषम संख्या क्या होता है। ये भी आपको हम पिछले क्लास में बता चुके हैं, बेसिक क्लास में। बेसिक क्लास में आपको इसका परिभाषा भी लिखवाए थे, लेकिन यहाँ आपको जानना है फ्रेंड कि रियल में सम संख्या होता क्या है और ऑड नंबर यानी विषम संख्या क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड बस समझने वाला बात है। देखिए आइए, सम संख्या सिंपल डिफिनेशन है क्या फ्रेंड, जो दो से कट जाए, जो दो से पूरी कट जाए, दो से पूरी कट जाए, बस हो गया। ये इसका डिफिनेशन है। जो दो से पूरी कट जाए, कोई भी संख्या हो जो दो से पूरी कट जाए उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड, इवन नंबर यानी सम संख्या। अब इसमें देखिए 2 भी कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 10 भी कटेगा। ऐसे जितना भी 2 का टेबल है लगभग सभी संख्या 2 से कट जाती है। ठीक है, यानी जो संख्या 2 से पूरी कट जाए उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। अब विषम संख्या बिल्कुल उल्टा है, जो 2 से न कटे बस, जो 2 से न कटे वो क्या है, ऑड नंबर, विषम संख्या बस। अब जो 2 से नहीं कटेगा वो जैसे वो कौन कौन संख्या हो सकता है फ्रेंड, देखिएगा। एक होगा, एक ऐसी संख्या है जो 2 से नहीं कटेगा, खुद की संख्या से ही कटेगा। अब देखिए फ्रेंड 2 नहीं होगा, 3 जो है 2 से नहीं कटेगा। अब देखिए 5 भी 2 से नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए उसके बाद 6 कटेगा 2 से, 7 भी नहीं कटेगा, 8 भी कट जाएगा। उसके बाद 9, क्या 9 होगा फ्रेंड, होगा फ्रेंड 9। इसमें केवल विषम संख्या ये कहा गया कि 2 से न कटे, तो ये 9 जो है 2 से नहीं कटता है, 3 से कटता है, उससे कोई मतलब हमको बस 2 से चेक करना है, यानी कि 9 2 से नहीं कटता है, तो यानी कि 9 होगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद क्या होगा, 10 भी होगा। 10 होगा फ्रेंड, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा फ्रेंड, क्योंकि 10 2 से कट जाता है। तो यहाँ क्या होगा फ्रेंड, 11 ऐसे फ्रेंड डाट करके इन्फिनिटी तक होगा। यानी कि फ्रेंड यही था, आज हम लोग लगभग नंबर यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर लगभग खत्म कर दिए, और कल हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। और फ्रेंड वो जो पहले पढ़ाए थे वो हम 6 और 9th क्लास में पढ़ाए थे, और यहाँ पे जो बताएंगे ना वो बिल्कुल अलग होगा डिविजिबिलिटी रूल। उसमें आपको कैसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, उसके बारे में बहुत बढ़िया से डिस्कशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, और बहुत बढ़िया से आपका तैयार होगा मैथ, बस हमारे साथ बन रही है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे कल। ठीक है फ्रेंड, तो अगर इसमें आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आज का क्लास जितना भी चला हो, वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आपकी स्क्रीन पे मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है उस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज के लिए इतना ही, और क्लास के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है फ्रेंड, तो बस आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।